जय हिंद। टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूरे चैप्टर का सार होते हैं और उन्हीं में एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन। यानी अगर आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा है और आप देख रहे हैं किसी भी एग्जाम के, तो उन कंप्लीट क्वेश्चंस का एक कंप्लीट जो एक पैक बनता, तो इस क्वेश्चंस के रूप में एग्जामिनर पूछता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है, एबीसी कैन डू अ वर्क इन 7.5 डे, 3 1/3 डे एंड 30 डेज। एबीसी 3 लोग हैं, किसी काम को करते हैं, एक 7.5 दिन में करता है 7.5, एक करता है 3 से 1/3 फ्रैक्शन में, और तीसरा करता है 30 दिन में। ठीक है, दे स्टार्ट वर्क टूगेदर एंड आफ्टर 1 डे टू स्टार्ट ए लीव द वर्क। होता क्या है, तीनों एक साथ आते हैं, काम को शुरू करते हैं और शुरुआत से ही एक दिन बाद क्या करता है, एक काम छोड़ देता है। ठीक है, एंड द वर्क एंड 6 डे बिफोर द कंप्लीशन द वर्क बी आल्सो लीव द वर्क। और होता क्या है उस क्वेश्चन में, जो बी है वो 6 दिन पहले, काम समाप्त होने से 6 दिन पहले। अब कितने दिन काम हुआ नहीं दिया है, कितने दिन तक बीओसी ने काम किया है ये नहीं दिया हुआ है, और फ्रैक्शन में अलग वैल्यू पूछी है। तो कहता बताइए फाइनली कितने दिन लगेंगे काम को करने में। तो सबसे पहले शुरुआत इन क्वेश्चंस की क्या होती है कि सबसे पहले एक काम को हम डिसाइड करते हैं। एबीसी ने किस काम को किया उसको हम डिसाइड करते हैं कि एबीसी कितने दिन में या कितना काम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस काम को डिसाइड करते हैं। जरा इनकी वो देख लेते हैं, भैया कितने दिन ले रहे हैं, 7.5 दिन ले रहे हैं। 7.5 का मतलब कितना है, 15/2। ठीक है, अगला है 3 से 1/3, तो इसको लिख सकते हैं कितना, बी वाले को 10/3 और सी वाले को कितना, सी को उसने दिया 30 दिन में। तो ये तो उनके डेज हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक्चुअल अगर काम है, एक्चुअल काम है, तो उनकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी है। तो एक्चुअल काम आता है, अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो कोई डरना नहीं है इनमें। जो इनका एलसीएम निकाल लीजिए, 15, 10 और 30 का, और जो एलसीएम आ जाएगा 30 यूनिट। यानी काम है 30 यूनिट और इसी काम को करना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, अब देखिए 15/2 आएगा किसके नीचे, 30 के नीचे। 15 से 2 कटेगा और ये आएगा कितना, 4। 10/3 आएगा 30 के नीचे, तो ये 10 कितना आ जाएगा, मैं साइड में लिख देता हूं, 10 30/10/3। तो 10 से 3 कट जाएगा और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये कितना करेगा, 9 करेगा। अगली हम बात करते हैं 30 वाला। 30 वाला कितना करेगा, एक दिन में एक काम करेगा, 1 यूनिट। अब इनके सबके जो है पर डे की एफिशिएंसी आ चुकी है कि पर डे अगर आप किसी को भी बुलाओगे तो ये एक दिन में 4 काम करेगा, एक दिन में 9 काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। ना ही हमें फ्रैक्शन से डरना है, ना ही सर हमें किससे डरना है, हमें डरना है कि भैया पॉइंट में आंसर आ गया, कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, सबसे पहले एबीसी तीनों आए और तीनों ने एक दिन बाद किसी ने काम छोड़ा, वो कौन है, ए। इसका मतलब है कि ए एक दिन तक काम करता रहा, उसके बाद उसने कहा भैया मैं इस काम को छोड़ रहा हूं। ठीक है, फिर किसका नंबर आ गया, ए चल गया, अभी भी बीओसी आया। बीओसी ने कितने दिन काम किया नहीं पता हमें, लेकिन हमें इतना पता है कि काम समाप्त होने से 6 दिन पहले बी छोड़ चुका था। इसका मतलब 6 दिन तक ऐसा कौन है जो बेचारा लास्ट तक करता रहा, वो सी करता है। लास्ट के 6 दिन बी नहीं होगा, उसने साफ क्वेश्चन में लिखा है कि काम समाप्त होने से 6 दिन पहले बी काम छोड़ चुका था और ए ने तो सबसे पहले छोड़ा था, तो बी 6 दिन पहले छोड़ चुका होगा। यानी 6 दिन इकलौता ऐसा इंसान जो बेचारा कर रहा है काम, वो कौन है, वो है वहां पर क्या, सी। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई काम चल रहा है, कुछ काम चल रहा है और लास्ट के 6 दिन कौन नहीं होगा, सर 6 दिन सी नहीं होगा, इसका बी नहीं होगा। तो इसका मतलब बी कहां तक आएगा, 1 2 3 4 5 6, बी यहां तक कहीं पर स्टार्टिंग से चल रहा होगा, पर लास्ट के 6 दिन बी नहीं होने वाला। और लास्ट के 6 दिन कौन होगा, वो होगा कौन, सी। सी 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 सी, बस यहां तक आपको करना है और हमारे आंसर निकल चुके हैं। देखिए 6 दिन में सी कितना काम कर लेगा, सी की एफिशिएंसी आप कह रहे हैं कि एक दिन में 1 है, तो 6 दिन में कितना, 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है, यहां पर एक दिन में एबीसी कितना काम करेंगे, 9 4 13 और एक कितना, 14 यूनिट। यानी एबीसी एक दिन में करेंगे 14 यूनिट। अब बचा काम कितना है, अब देखते हैं कि काम कितना बचा हुआ है, 6 यूनिट। अब देखिए 14 और 6 20 काम हो चुका है, 10 काम बचा है। और इस काम को करेगा कौन, इस काम को करेंगे जो दोनों वहां पर बचे हुए, बीओसी। अब बीओसी एक दिन में कितना काम करता है, अगर मैं दोनों को बुला लूं, ये तो 10 ही यूनिट करते हैं, तो 10 यूनिट करने में इन्हें कितने दिन लगेंगे, भैया 1 दिन लगेगा। अब उसने कहा कि बताइए पूरा काम कितने दिन में, एक दिन यहां पर लगा, 6 दिन सी को अकेले ला और एक दिन बीओसी को रहा, तो ये कितना हो गया, 1 + 1 + 6, 8 दिन में पूरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया।
देखिए इस क्वेश्चन में जो मेन आता है, मैं आपको बता देता हूँ, 8 डेज फाइनली आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मेन आता है कि आपको ना यहां पर देखना कि कौन बचा हुआ है जो काम को करेगा, वहां जहां आपने पहुंचे तो ये पूरा क्वेश्चन इजीली हो जाता है और इसमें ज्यादा कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। और एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो 90% अगर इस वाले टॉपिक से आ रहा है तो यही क्वेश्चन बनता है कि 6 दिन पहले ए छोड़ चुका था, बी छोड़ चुका था, काम शुरू होने से पहले ए और लास्ट में काम समाप्त होने से पहले बी, इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए और इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको और लेके आएंगे बाकी वीडियोस में। थैंक यू।